आओ सुनाओ तुमको कहानी, आओ सुनाओ तुमको कहानी सत्य पुरुष अवतार की। आओ सुनाओ तुमको कहानी सद्गुरु कबीर अवतार की, निर्गुण निराकार की। आओ सुनाओ तुमको कहानी सत्य पुरुष अवतार की। आओ सुनाओ तुमको कहानी सद्गुरु कबीर अवतार की, निर्गुण निराकार की। आओ सुनाओ तुमको कहानी। सतयुग में सत शुक्रित नाम साहेब सद्गुरु जी आए। त्रेता युग में मुनिंद्र नाम साहेब वो कहलाए। द्वापर युग में करुणामय स्वामी उनका नाम हुआ। कलयुग में सद्गुरु कबीर के रूप में फिर अवतार हुआ। प्रकाश की राह दिखाने, सत्य प्रकाश की राह दिखाने हर युग में आते हैं सद्गुरु जी। आओ सुनाओ तुमको कहानी सद्गुरु कबीर अवतार की, निर्गुण निराकार की। आओ सुनाओ तुमको कहानी। कलयुग काल में सत्य पुरुष जी ज्ञानी जी से कहते हैं। काल पुरुष के जाल में सब जीव उलझे हुए हैं। धर्मदास जी फंस गए हैं काल पुरुष के जाल में। सत्य पुरुष अवतार करो इस घोर कलयुग काल में। सत्य पुरुष की आज्ञा से उनका, सत्य पुरुष की आज्ञा से उनका पृथ्वी पे हुआ अवतार जी। आओ सुनाओ तुमको कहानी सद्गुरु कबीर अवतार की, निर्गुण निराकार की। आओ सुनाओ तुमको कहानी। चौदहवीं शताब्दी में भटका हुआ था मानव। अंधविश्वास अज्ञानता का जकड़ा हुआ था दानव। धर्मों की आपस की लड़ाई से व्याकुल थी मानवता। सद्भाव और प्रेम के जग फल फूल रही थी हिंसा। मार्ग से जब जब मानव भटका,
ज्ञान मार्ग से जब जब मानव भटकल आए प्रभु अवतार जी। आओ सुनाओ तुमको कहानी सद्गुरु कबीर अवतार की, निर्गुण निराकार की। आओ सुनाओ तुमको कहानी। काशी के लहर तारा तालाब के तट पर एक दिन अष्टानंद जी ध्यान लगाए बैठे हुए थे उस दिन। 1455 संवत का बड़ा ही पावन दिन था। ज्येष्ठ पूर्णिमा ब्रह्म मुहूर्त और सोमवार का दिन था। कमल के एक विकसित पुष्प में, कमल के एक विकसित पुष्प में उतरा प्रकाश का पुंज जी। आओ सुनाओ तुमको कहानी सद्गुरु कबीर अवतार की, निर्गुण निराकार की। आओ सुनाओ तुमको कहानी। क्षण भर में वो प्रकाश पुंज बालक के रूप में बदल गया। इस चमत्कार को देख अष्टानंद जी आश्चर्य में पड़ गया। इस चमत्कार को जानने वो रामानंद जी के पास गए। ले लिया प्रभु ने धरती पे अवतार, क्षण में वो जान गए। सतलोक से धरती पे आए, सतलोक से धरती पे आए करने जग का उद्धार जी। आओ सुनाओ तुमको कहानी सद्गुरु कबीर अवतार की, निर्गुण निराकार की। आओ सुनाओ तुमको कहानी। नौ दंपति नीरू और नीमा जब लहर तरा में आए, कमल पुष्प पर देख बालक को दोनों ही भरमाए। सुकोमल सुंदर शिशु को किसने पुष्प पे छोड़ा, कैसी है माता जिसने बच्चे से नाता तोड़ा। सोच के होगा किसी का बालक, सोच के होगा किसी का बालक, आवाज लगाए वो दंपति। आओ सुनाओ तुमको कहानी सद्गुरु कबीर अवतार की, निर्गुण निराकार की। आओ सुनाओ तुमको कहानी।
निरुनी माँ की शंका मिटाने बोल पड़ा वो बालक। उपजा नहीं वो किसी के गर्भ से, नहीं है कोई पालक। काश शहर जंगल विच डेरा ताहा जुलाहा पाए। अगले जन्म हम कौल किया तब तेरे घर आए। बात को सुन के बालक की, बात को सुन के बालक की घर ले गए उसको दंपति। आओ सुनाओ तुमको कहानी सद्गुरु कबीर अवतार की, निर्गुण निराकार की। आओ सुनाओ तुमको कहानी। जब नीरू और नीमा उस बालक को घर ले आए, दिव्य छवि के उस बालक को देखने सब घर आए। रहस्य को बालक की सबने नीरू नीमा से जाना। महाअद्भुत है ये बालक, सबने उसको ये माना। सद्गुरु को पाकर धन्य हो गए, सद्गुरु को पाकर धन्य हो गए नीरू नीमा दंपति। आओ सुनाओ तुमको कहानी सद्गुरु कबीर अवतार की, निर्गुण निराकार की। आओ सुनाओ तुमको कहानी। नामकरण के लिए नीरू ने पंडित काजी बुलाया। अपने अपने ढंग से सभी ने बालक का नाम सुझाया। असमंजसता देख सभी के फिर वो बालक बोला, अपने नाम के रहस्य को फिर उसने यूं खोला। इस कलयुग में होगा लोगों, इस कलयुग में होगा लोगों मेरा नाम कबीर जी। आओ सुनाओ तुमको कहानी सद्गुरु कबीर अवतार की, निर्गुण निराकार की। आओ सुनाओ तुमको कहानी। बालक के दूध न पीने से चिंतित थी माता नीमा। तब वो बालक बोल पड़ा, तुम करो न माता चिंता। पानी से पैदा नहीं श्वास नहीं शरीर, अन्नहार करता नहीं ताका नाम कभी।
बिन ब्याही बछड़ी काहे, बिन ब्याही बछड़ी काहे, सदगुरु ने दूध पियाजी। आओ सुनाओ तुमको कहानी सदगुरु कबीर अवतार की, निर्गुण निराकार की। आओ सुनाओ तुमको कहानी। ग्यारह बरस के उम्र से वे देने लगे उपदेश, विश्व बंधुता सत्य अहिंसा और एकता का संदेश। एक है परमात्मा वो सबसे प्रेम है करता, सभी उसी के हैं संता वो भेदभाव नहीं करता। नीच का वर्ण नहीं है, कोई ऊंच नीच का वर्ण नहीं है, मानव है एक समान जी। आओ सुनाओ तुमको कहानी सदगुरु कबीर अवतार की, निर्गुण निराकार की। आओ सुनाओ तुमको कहानी। कुछ समय में ही सदगुरु की बढ़ने लगी थी ख्याति, दूर दूर से आने लगे थे सुनने को उनकी वाणी। उनकी ख्याति को सुन के पंडित मुल्ला जलने लगे थे, कोई नहीं है गुरु कबीर का वे सब कहने लगे थे। ज्ञान के पूर्ण अवतार प्रभु को, ज्ञान के पूर्ण अवतार प्रभु को गुरु बनाना पड़ा जी। आओ सुनाओ तुमको कहानी सदगुरु कबीर अवतार की, निर्गुण निराकार की। आओ सुनाओ तुमको कहानी सत्य पुरुष अवतार की। आओ सुनाओ तुमको कहानी सदगुरु कबीर अवतार की, निर्गुण निराकार की। सदगुरु कबीर अवतार की, निर्गुण निराकार की। सदगुरु कबीर अवतार की, निर्गुण निराकार। रामानंद जी ने जब झुक कर उस बाल स्वरूप को उठाया, बालक के गले में गिर गई स्वामी की तुलसी माला। बाल स्वरूप कबीर को उठा के वे सिर पे हाथ रखे, मत रो तुम बेटा तुम राम कहो कह गए। इस तरह से स्वामी रामानंद के
इस तरह से स्वामी रामानंद के सद्गुरु शिष्य बने जी। आओ सुनाओ तुमको कहानी सद्गुरु कबीर अवतार की, निर्गुण निराकार की। आओ सुनाओ तुमको कहानी। रामानंद जी को गुरु मानवे देने लगे उपदेश। पता चला जब रामानंद जी को भेजे वो संदेश, शिष्य नहीं है कबीर मेरा, दीक्षा मैंने न दी है। बुला के लाओ उस व्यक्ति को जिसका नाम कबीर है। रामानंद जी के बुलवाने से, रामानंद जी के बुलवाने से आश्रम में आए कबीर जी। आओ सुनाओ तुमको कहानी सद्गुरु कबीर अवतार की, निर्गुण निराकार की। आओ सुनाओ तुमको कहानी। प्रसंग पंचगंगा घाट की सद्गुरु ने याद दिलाई। तब स्वामी को उस अद्भुत बालक की याद हो आई। स्वामी जी फिर बोल पड़े कि वो तो कबीर नहीं था, नन्हा सा एक बालक था, वो कोई किशोर नहीं था। तब किशोर और बालक के रूप में, तब किशोर और बालक के रूप में कबीर प्रकट हुए जी। आओ सुनाओ तुमको कहानी सद्गुरु कबीर अवतार की, निर्गुण निराकार की। आओ सुनाओ तुमको कहानी। सद्गुरु के दोनों रूप को जब स्वामी जी ने देखा, चकित रह गए स्वामी जी जब दिव्य रूप को देखा। मान गए कि कबीर कोई साधारण मनु नहीं है, सत्य पुरुष अवतार है, वो कोई ऋषि मुनि नहीं है। तब सद्गुरु ने स्वामी जी का, तब सद्गुरु ने स्वामी जी का वर्ण भ्रम को दूर किया जी। आओ सुनाओ तुमको कहानी सद्गुरु कबीर अवतार की, निर्गुण निराकार की। आओ सुनाओ तुमको कहानी।
समय में सिकंदर लोदी दिल्ली का शासक था। हिंदुओं को अकारण ही कठोर दंड वो देता था। अत्याचार को देख उसके ईश्वर ने दंड दिया। जलन व्याधि के रूप में एक भयंकर रोग दिया। थक गए सभी राज वैद्य भी, थक गए सभी राज वैद्य, पर जलन न दूर हुआ जी। आओ सुनाओ तुमको कहानी सद्गुरु कबीर अवतार की, निर्गुण निराकार की। आओ सुनाओ तुमको कहानी। सद्गुरु से जलने वालों ने एक षड्यंत्र रचा। बादशाह को कबीर से मिलने का सलाह दिया। रोग से मुक्ति पाने को वो कबीर के पास गए। प्रार्थना कर वो सद्गुरु के चरणों में गिर गए। सद्गुरु के हाथों के दिव्य स्पर्श से, सद्गुरु के हाथों के दिव्य स्पर्श से बाचा ठीक हुए जी। आओ सुनाओ तुमको कहानी सद्गुरु कबीर अवतार की, निर्गुण निराकार की। आओ सुनाओ तुमको कहानी। रोग से मुक्ति पाकर बादशाह ने सद्गुरु को माना। साहिब कबीर के चरणों में आदर से शीश झुकाया। बादशाह के विनय से सद्गुरु ने उपदेश दिया। एक है परमात्मा जिसने सबको है जन्म दिया। कोई करे उसकी पूजा, कोई करे उसकी पूजा, कोई नमाज पढ़े जी। आओ सुनाओ तुमको कहानी सद्गुरु कबीर अवतार की, निर्गुण निराकार की। आओ सुनाओ तुमको कहानी। सद्गुरु के सम्मान से बादशाह के पीर जलने लगे। उनको नीचा दिखाने के लिए वो षड्यंत्र करने लगे। गंगा में बहते शव को जब शेख तकी ने देखा, सद्गुरु की कसनी लेने की फिर उसने ये सोचा।
बोल पड़ा वो सत्य कबीर से, बोल पड़ा वो सत्य कबीर से, इस शौक को जिंदा करो जी। आओ सुनाओ तुमको कहानी सद्गुरु कबीर अवतार की, निर्गुण निराकार की। आओ सुनाओ तुमको कहानी। शेख तकी की आग्रह सुन सद्गुरु जी मुस्कुराए, करके इशारा हाथ से वो शव को पास बुलाए। बहता हुआ बालक का शव सद्गुरु के पास जो आया, सद्गुरु ने उस शव में आत्मा को प्रवेश कराया। जीवित होकर वो बालक, जीवित होकर वो बालक चरणों में गुरु के झुका जी। आओ सुनाओ तुमको कहानी सद्गुरु कबीर अवतार की, निर्गुण निराकार की। आओ सुनाओ तुमको कहानी। जीवित हुआ बालक को देख बादशाह ने ये कहा, धन्य धन्य है सद्गुरु आपने ये कमाल किया। सद्गुरु ने उस बालक को आशीर्वाद दिया, आज से होगा नाम तुम्हारा कमाल ये कहा। कमाल ही आगे चल के, कमाल ही आगे चल के सद्गुरु का शिष्य बना जी। आओ सुनाओ तुमको कहानी सद्गुरु कबीर अवतार की, निर्गुण निराकार की। आओ सुनाओ तुमको कहानी सत्य पुरुष अवतार की। आओ सुनाओ तुमको कहानी सद्गुरु कबीर अवतार की, निर्गुण निराकार की। सद्गुरु कबीर अवतार की, निर्गुण निराकार की। सद्गुरु कबीर अवतार। आओ सुनाओ तुमको कहानी, आओ सुनाओ तुमको कहानी सत्य पुरुष अवतार की। आओ सुनाओ तुमको कहानी सद्गुरु कबीर अवतार की, निर्गुण निराकार की। आओ सुनाओ तुमको कहानी सत्य पुरुष अवतार की। आओ सुनाओ तुमको कहानी सद्गुरु कबीर अवतार की, निर्गुण निराकार की।
शेख तकी ने सदगुरु को परखने का विचार किया। दफनाई हुई अपनी पुत्री को जिंदा करने को कहा। कब्रगाह में सदगुरु जी जब कब्र के पास में आए, शेख तकी की पुत्री उठो उस कब्र से, फिर वो बोले। सदगुरु के इन वचनों का, सदगुरु के इन वचनों का कोई ना फर्क पड़ा जी। आओ सुनाओ तुमको कहानी सदगुरु कबीर अवतार की, निर्गुण निराकार की। आओ सुनाओ तुमको कहानी। सदगुरु ने फिर कहा, ऐ कबीर की पुत्री तुम उठो, नींद से जागो और कब्र से बाहर तुम आ जाओ। इतना कहते ही सदगुरु के वो लड़की उठ गई। सामने देख के सदगुरु को चरणों में झुक गई। सदगुरु के इस पुत्री का, सदगुरु के इस पुत्री का कमाली नाम पड़ा जी। आओ सुनाओ तुमको कहानी सदगुरु कबीर अवतार की, निर्गुण निराकार की। आओ सुनाओ तुमको कहानी। उड़ीसा के राजा इंद्र दमन को एक दिन ऐसा स्वप्न आया। जगन्नाथ का मंदिर बनवाने का देव आदेश आया। स्वप्न में कहे गए अनुसार उसने मंदिर बनवाया। 3 बार जब सागर ने उस मंदिर को बहाया। हार के राजन बंद किया, थक हार के राजा ने बंद किया मंदिर निर्माण का कार्य जी। आओ सुनाओ तुमको कहानी सदगुरु कबीर अवतार की, निर्गुण निराकार की। आओ सुनाओ तुमको कहानी। संत वेश में सदगुरु जी एक दिन राजा के पास गए। जगन्नाथ का मंदिर फिर बनवाने को उनसे बोले। कुबड़ी गाड़ के बैठ गए सदगुरु सागर के आगे। लाख प्रयत्न सागर ने किया पर बढ़ सका ना आगे।
गुरु के कहने पर सागर ने, गुरु के कहने पर सागर ने मंदिर बनने दिया जी। आओ सुनाओ तुमको कहानी सद्गुरु कबीर अवतार की, निर्गुण निराकार की। आओ सुनाओ तुमको कहानी। गोरखनाथ जी उस समय के बड़े अभिमानी योगी थे। अभिमान ना करने को सद्गुरु जी उनसे बोले थे। त्रिशूल के नोक पे बैठ के गोरखनाथ जी ने कहा, मेरे बराबर आकर बैठो साहिब जी से कहा। धागे के नोक पे बैठ गुरु ने, धागे के नोक पे बैठ गुरु ने दूर अभिमान उसका किया जी। आओ सुनाओ तुमको कहानी सद्गुरु कबीर अवतार की, निर्गुण निराकार की। आओ सुनाओ तुमको कहानी। गोरखनाथ जी ने सद्गुरु को फिर से ये कहा, ढूंढ के दिखलाओ तुम मुझको गंगा नदी में कहा। गंगा नदी में गोरखनाथ एक मच्छ बन गया। सद्गुरु ने ढूंढ लिया फिर उनसे ये कहा, ढूंढ के दिखलाओ तो जानो, ढूंढ के दिखलाओ तो जानो मुझको गोरखनाथ जी। आओ सुनाओ तुमको कहानी सद्गुरु कबीर अवतार की, निर्गुण निराकार की। आओ सुनाओ तुमको कहानी। गंगा नदी के जल में उतर सद्गुरु जी पानी बन गए। ढूंढते ढूंढते सद्गुरु को गोरखनाथ जी थक गए। थक हार के गोरखनाथ ने सद्गुरु से कहा, हार गया मैं सद्गुरु मैंने ये स्वीकार किया। बात का कभी अभिमान न करना, किसी बात का कभी अभिमान न करना, गुरु ने उनसे कहा जी। आओ सुनाओ तुमको कहानी सद्गुरु कबीर अवतार की, निर्गुण निराकार की। आओ सुनाओ तुमको कहानी।
उसी समय सुल्तान इब्राहिम संतों को बुलवाता था, अल्लाह का दीदार कराने को उनसे वो कहता था। ऐसा ना कर सकने पर उन्हें झूठा फरेबी कहता था। चक्की चलाने की दे सजा उन्हें जेलों में डाल देता था। पहुंच गए तत्काल सद्गुरु, पहुंच गए तत्काल सद्गुरु बादशाह के समीप जी। आओ सुनाओ तुमको कहानी सद्गुरु कबीर अवतार की, निर्गुण निराकार की। आओ सुनाओ तुमको कहानी। गृह में बादशाह से सद्गुरु ने ये कहा, चक्की पीसने का काम नहीं संतों का उनसे ये कहा। सद्गुरु ने एक चक्की को कुबड़ी से छू दिया, चलने लगी सब चक्कियाँ, कैसा ये कमाल हुआ। बादशाह ने पाके प्रभु का दर्शन, बादशाह ने पाके प्रभु का दर्शन संतों को छोड़ दिया जी। आओ सुनाओ तुमको कहानी सद्गुरु कबीर अवतार की, निर्गुण निराकार की। आओ सुनाओ तुमको कहानी। कबीर साहब माया से परे है ये विष्णु जी ने कहा। लक्ष्मी जी ने लेने पर इच्छा माया जाल रचा, अपने जाल में लक्ष्मी जी साहिब को फंसा न सकी। लक्ष्मी जी ने साहिब को वरदान मांगने को कही, जरूरत होने पर मांगूंगा, जरूरत होने पर मांगूंगा, गुरु ने उनसे कहा जी। आओ सुनाओ तुमको कहानी सद्गुरु कबीर अवतार की, निर्गुण निराकार की। आओ सुनाओ तुमको कहानी। पंडितों ने मिलके एक समय ऐसा षड्यंत्र रचा, साहिब कबीर के नाम से भंडारे का न्योता दिया। सद्गुरु जी षड्यंत्र को तत्काल ही जान गए, लक्ष्मी जी को करने व्यवस्था भंडारे का भूल गए।
15 दिनों तक चलता रहा। 15 दिनों तक चलता रहा भंडारा सद्गुरु जी की। आओ सुनाओ तुमको कहानी सद्गुरु कबीर अवतार की, निर्गुण निराकार की। आओ सुनाओ तुमको कहानी। बांधवगढ़ में वैश्य वंश के धर्मदास जी रहते थे। शालिग्राम भगवान की वो उपासना करते थे। एक दिन भोग बनाते वक्त उन्होंने चूल्हे को देखा। एक लकड़ी से निकलती हुई चिटियों को जलते देखा। भोग लगाने लायक भोजन, भोग लगाने लायक भोजन उचित ना लगा जी। आओ सुनाओ तुमको कहानी सद्गुरु कबीर अवतार की, निर्गुण निराकार की। आओ सुनाओ तुमको कहानी सत्य पुरुष अवतार की। आओ सुनाओ तुमको कहानी सद्गुरु कबीर अवतार की, निर्गुण निराकार की। सद्गुरु कबीर अवतार की। साहिब तेरे चरणों की धूल जो मिल जाए, साहिब तेरे चरणों की धूल जो मिल जाए। उसको बना के चंदन, उसको बना के चंदन माथे पे हम सब लगाए। साहिब तेरे चरणों की धूल जो मिल जाए, साहिब तेरे चरणों की धूल जो मिल जाए। चरना अमृत ने तत्व जीवा को तारा, उससे पल्लवित वृक्ष जो काबिरवट कहलाया। तेरे चरना अमृत ने तत्व जीवा को तारा, उससे पल्लवित वृक्ष जो काबिरवट कहलाया। वैसे ही हम सबको साहिब, वैसे ही हम सबको साहिब कृपा तेरी मिल जाए। साहिब तेरे चरणों की धूल जो मिल जाए, साहिब तेरे चरणों की धूल जो मिल
बादशाह सिकंदर लोदी का जलन रोग मिटाया, साहिब अपनी कृपा से भक्त उसको बनाया। बादशाह सिकंदर लोदी का जलन रोग मिटाया, साहिब अपनी कृपा से भक्त उसको बनाया। वैसे ही हर कष्टों से, वैसे ही हर कष्टों से साहिब मुक्ति हमें मिल जाए। साहिब तेरे चरणों की धूल जो मिल जाए, साहिब तेरे चरणों की धूल जो मिल जाए। साहिब जैसे पूरे में समुंदर को हटाया, वहाँ जगन्नाथ जी का तुमने मंदिर बनवाया। साहिब जैसे पूरी में समुंदर को हटाया, वहाँ जगन्नाथ जी का तुमने मंदिर बनवाया। वैसे ही हृदय में हमारे, वैसे ही हृदय में हमारे साहिब मंदिर तेरे बन जाए। साहिब तेरे चरणों की धूल जो मिल जाए,